I would start with my introduction. I am Vipul Sharma. Basically, I'm a corporate trainer of New Mindset from Netherlands-based organization Gold Inspiration. Apart from this, I'm a nutritionist, and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA. I deliver a lecture on that particular subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually, I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced few products like DMIT, as I was saying. So we'll discuss that concept. But before I start the session, I would ask you a few questions. Even I would share my experience of school time. So I think you all are sitting in, you are in 8th standard, A, B, C section. You all are sitting here, you are 8th standard. Students are sitting here. I would start with you because parents are also sitting here. So I would answer, मैं आप पे भी आऊँगा, बात करेंगे. We'll start the things. But because students are sitting here, तो I would start with my experience, okay? और मैं ये बात कर रहा हूँ when I was in school in 10th standard. अभी तो बहुत साल हो गए, okay? So I think इतना याद नहीं है, but when I was in I think 8th or 9th standard or maybe 10th standard, or the way I am speaking in front of you. Our school management, they used to invite people, speakers like I came here. जैसे मैं आज आपसे मुखातिब हुआ हूं, हमारे टाइम में भी स्पीकर्स बुलाए जाते थे. एंड द मूवमेंट, आप तो चेयर्स पे बैठे हैं, हम लोग चेयर्स पे नहीं बैठते थे, हम नीचे बैठते थे मिट्टी में. और जैसे ही हमारे पीटीआई सर, अभी भी पीटीआई सर का सिस्टम है यहाँ पे, वो पीटीआई सर का सिस्टम था, स्पोर्ट्स टीचर. एंड जिस पॉइंट पे वो ये कह देते सिट डाउन, सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से सिर्फ एक बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले. लिटरली आई एम टेलिंग यू, क्यों, उसके पीछे 2 रीजन है, मैं बता देता हूं. पहला रीजन, मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं थी, ठीक है. और पढ़ाई में 2 सब्जेक्ट मुझे दुनिया के सबसे गंदे सब्जेक्ट लगते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. नाउ अभी की बात नहीं कर रहा हूं, व्हेन आई वाज इन 8th और प्रोबेबली स्कूल टाइम का बात कर रहा हूं. पहला था मैथमेटिक्स, गणित, दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट, ठीक है. यू कैन लाफ, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये दुखती रग है, ठीक है. एंड द सेकंड पॉइंट इज एसएसटी. ओह, दूसरा सबसे बेकार सब्जेक्ट. इट वाज लाइक, मेरे को दोनों बहुत बेकार लगते थे. खैर मेरे को पढ़ाई बेकार लगती थी, लेकिन आज आपसे इसीलिए भी बात कर रहा हूं मैं. और रीजन, मेरा क्लियर कंसेप्ट था. लाइक जब मैं 8th में था, मेरा बस चलता ना तो मैं तिल्ली लगा देता, लिटरली बता रहा हूं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था. और एसएसटी के साथ तो सिचुएशन, a + b a - b a स्क्वायर, व्हाई शुड आई रीड दिस. अभी 9th 10th में होगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, LHS बराबर RHS, मेरे से कैसे भी नहीं होता था. मुझे मैथमेटिक्स ही पसंद नहीं थी. एंड सेकंड, व्हेन इट कम्स टू योर एसएसटी सोशल साइंस, दुनिया चपटी गुल होती होगी, मुझे क्या लेना देना, क्यों पढ़ूं मैं. मेरे से वो बहुत लेंदी इतने बड़े बड़े आंसर्स याद नहीं होते तो भूल जाते, आधे टाइम में याद नहीं आते, एक लाइन पे अटक जाता तो ना अगला याद आता ना पिछला याद आता, वहीं पे स्टक. और फिर साथ वाले साशा, यार एक लाइन दिखा दे, बस एक लाइन दिखा दे. यूजुअली मतलब ऐसा होता था, ठीक है. सो इफ इट इज हैपनिंग विद यू, तो भैया आप मेरे जैसे ही हो, ठीक है. एंड द सेकंड थिंग, आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड योर स्टडीज. इफ यू रिलेट, अगर आप रिलेट करते हो तो हाथ खड़े करना, उसके बाद हम पेरेंट्स से बात करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू, how many of you those who are sitting here and they are facing the challenges like पढ़ते तो बहुत है, किताब याद नहीं होती. Is there anyone, a single person sitting here? अरे वाह, 2, हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. अरे शाबाश, आपने एक, मेरे को लगा दोनों हाथ उठाओगे, चलो. ऑल राइट, ऑल आर लाइक दैट, ठीक है. अगेन मैंने 7 क्वेश्चन किया, आई वुड चेंज द क्वेश्चन. अच्छा, सपोज यू हैव गॉन थ्रू ऑल द स्टफ, सब कुछ याद कर लिया. व्हेन इट कम्स टू योर बुक, सब कुछ याद कर लिया. जस्ट 2 or 3 days बिफोर क्लास शुरू होने के, क्लास क्या बोले तो पेपर शुरू होने के 2 दिन पहले, यू फील लाइक, अरे यार याद तो सारा किया था यार, और मैं तो भूल गई यार, क्या यार याद ही नहीं आ रहा. फिर यार यही तो था. ऐसा किसके साथ होता है? इज देयर एनीवन? शाबाश. ओके, अगेन आई चेंज द क्वेश्चन. अगेन आई चेंज द क्वेश्चन. कितने ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं, सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन जब बात आती है एग्जाम की, और एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, यू फील लाइक पेट दर्द होना, तबीयत खराब होना, बीमार हो जाना. ऐसा भी किसी के साथ होता है तो कर सकते हो. मेरे स्वेट बहुत आता था, हाथ में कॉपी के लिए करता था मैं, लिटरली बता रहा हूँ. समथिंग सब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज सॉल्यूशन बताएंगे हम. अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जो पढ़ता बहुत है, मेहनत भी करता है, याद भी कर लेता है, बट सपोज यू आर सेइंग एन एग्जामिनेशन हो, तो क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने रखा है, आधा आंसर याद है, आधा भूल गए, या 70% याद है, 30% भूल गए. ऑलमोस्ट सब पे याद खड़े होते हैं यार. चलो ठीक है, अगेन आई वुड चेंज द क्वेश्चन. कितने ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं, याद भी कर लिया, सब कुछ कर लिया,
सारी चीज कर ली। सपोज यू आर द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट क्वेश्चन आया कर लिया, सेकंड क्वेश्चन आया कर लिया, थर्ड क्वेश्चन आया कर लिया, चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती, अरे यार क्या आंसर है इसका यार, वो याद ही नहीं आता है। वो कब याद आता है? जब क्लास के बाहर जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाते हो और आंसर क्लिक यार ये तो वो लिख दिया, या फिर साफ लगता है ये नहीं इसका ये था तूने गलत लिख दिया। ऐसा किसी के साथ होता है? अरे सब पे याद खड़े होते हैं क्या? सारे मेरे जैसे हो। अच्छा एक मैं बुक आई नीड, आप एक सेकंड नहीं नीचे रहने दो, बोलिए आप दे दीजिए सर, ये दीजिए आपके हाथ में कॉपी है, दे दीजिए, इज इनफ फॉर मी। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन तक एक क्वेश्चन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, और अगर इफ इट इज हैपनिंग विद यू जस्ट प्लीज 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 रेज द हैंड। वैसे होता नहीं है, आप छोटे हो, प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है तो टाइम हैज चेंज्ड। कितने हैं दोज हु आर सिटिंग हियर देयर एंड दे वांट दिस, ऐसा चाहते हैं कि किताब को इधर से लें, इधर से फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद हो जाए, और अरे पहले भूल तो लेने दो, इधर से फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाए, या फिर द वे आई एम डूइंग, बुक को ऐसे हाथ में लें, कॉपी को हाथ में लें, जो भी एसएसटी वेसएसटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी है हाथ में लिया और सारा जिस्ट याद हो जाए। एक भी है तो खड़ा कर दो प्लीज। नहीं सर मेहनत तो कोई सा नहीं करना चाहता, एक चीज तो क्लियर है चलो ठीक है, बिकॉज टाइम हैज गॉन, बिकॉज हम लोग यहाँ पे वी आर शनिवार, आपका इतना प्रीशियस टाइम है, आपसे बात कर रहे थे, हम मजाक करने के लिए नहीं आए हैं, वो भी जयपुर राजस्थान थे, यहाँ पे इतनी दूर क्यों आएंगे? सी जापान में ऐसे ही पढ़ाई होती है, टाइम हैज गॉन, वो बाबा आदम के जमाने का टाइम गया, लेके बैठ जाते हैं ना, वो समय जा चुका। अब नया कंसेप्ट हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, बट चूंकि आप लोगों से तो मैं पूछ चुका हूं, बिकॉज पेरेंट्स आर सिटिंग हियर, आई वुड आंसर, मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चंस मैं सर से भी पूछूंगा, पीपल आर सिटिंग हियर, आप लोग भी बैठे हैं, यू फील लाइक लेडीज प्रोबेबली पेरेंट्स, मैं तो दोनों से ही कवर करूंगा, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर आता है जो आज के बच्चों में है, लाइक यार ये सॉर्ट आउट हो जाए ना तो हमारी आधी समस्या का समाधान है? इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू, बिकॉज हम लोग सबका आंसर करेंगे, इट्स बीन 11 ईयर्स, हमें 11 साल हो गए हैं, और इंडिया में मतलब इंडिया इतना बड़ा है कि उसे कवर करने में हमें बहुत टाइम लग गया, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई, नासिक एंड ऑल कवर किया, इधर राजस्थान में तो भुवन एंड गोटा पे उसको कवर करने में 56,000 स्कूल है भाई, जयपुर में 6,000 स्कूल है, इज टू टफ टू कवर वन प्लेसेस अक्रॉस इंडिया, तो बिहार आने में बहुत टाइम लग गया भाई, यही कहेंगे, बट नाउ वी हैव कम हियर, सो आई वुड आस्क, देखिए क्वेश्चन वुड रिमेन सेम और नॉट, देखते हैं, यूजुअली पेरेंट्स के सेम रहते हैं, फिर भी ट्राई करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, बच्चों से रिलेटेड एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क, या आप यू फील टू शेयर बता सकते हैं। मेरे पास तो हैं जो पेरेंट्स के जनरल क्वेश्चन आने वाले हैं, बट फिर भी अगर आपको कुछ फील होता है कि यार ये चीज इन बच्चों में आजकल आ गई, ये सॉर्ट आउट होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। ओके, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके, सी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, हर एक का क्वेश्चन अलग है, लेकिन बिकॉज मोर और लेस 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पेरेंट्स आर सिटिंग, तो अगर एक एक का एक भी आएगा तो 13 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपकी वजह से कई बार कोई पूछ नहीं पाता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, हम तो सभी से बात करते हैं और सभी से पूछते हैं, बिकॉज मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में रहा हूं, एलआईसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ऑफिसर्स में लेक्चर लेता रहा हूं, बहुत लंबा अरसा मेरा निकला है। दैट्स व्हाई हम लोग कुछ ऐसा यूनिक लेके आए जो आप लाइफ में पहली बार देखेंगे। उसके लिए हमें नासा में रिकॉग्नाइज किया गया, उसके लिए हमें अमेरिका में रिकॉग्नाइज किया गया, उसके लिए बहुत सारे टीवी चैनल्स ने बुलाया, और नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ यू, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो विल स्टार्ट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम DMIT। आप लोग रिपीट कीजिएगा, बोलिएगा DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है जिसमें हम बच्चों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं, एक अंगुली के 3 प्रिंट लेते हैं, दोनों हाथों में कितनी अंगुलियां हैं? अरे अंगुलियां तो 8 ही है, 2 तो अंगूठे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज ऑब्जर्वेशन, 8 अंगुली और 2 अंगूठे, हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट यहां से सिंगापुर जाएंगे, वहां साइंटिस्ट उसकी स्टडी करेंगे, उसके बेसिस पे 30 पेज की रिपोर्ट आएगी, जिससे आपको यह पता चल जाता है कि आपका इंटरनल ब्रेन किस चीज के लिए बना है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, डॉक्टर, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए भी बना है रिपोर्ट में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराते, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है, ऐसा कोई भी दिमागी खलल है ना तो वो रिपोर्ट में निकल कर आ जाएगा। इवन ये तक पता चल जाता है, इवन ये तक पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है। एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न, वी आर हैविंग 2 ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट। तो जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए इंक्लूडिंग पेरेंट्स, जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है, वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, IPS, एडवोकेट या पढ़ाई से संबंधित बहुत अच्छा करियर बनाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन जल्दी पकड़ता है। एंड व्हेन इट कम्स टू राइट ब्रेन, जिनका राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइन स्किल, उनका ब्रेन बहुत जल्दी पकड़ता है। विडंबना ये है कि पूरी एजुकेशन हो जाती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि
हमारे ब्रेन का डोमिनेंस क्या है, उसके अगेंस्ट कई बार करियर बन जाते हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जाके हम काम करेंगे तो उतना ग्रोथ नहीं मिलता है जो हम सोचते हैं कि हमें मिलना चाहिए। इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका आईक्यू कितना है, आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन कितना है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस है या मान लो कठिन क्वेश्चन आ गया, घुमा के कुछ पूछ लिया, तो हम घबरा जाते हैं और वो किया हुआ गलत कर आते हैं, या चीजें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो वो जो चीज है ना एडवर्सिटी क्वेश्चन इसमें निकल कर आता है। इवन ये तक पता चल जाएगा आपको, ये तक पता चल जाएगा इसके अंदर कि आप में क्रिएटिविटी कितनी है, इमोशनल ग्राउंड पे छोटी छोटी बातें पकड़ के तो नहीं बैठते, ऐसा सब कुछ एक्सरे होकर आता है, आपके न्यूरॉन्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, सारी चीज इसमें आती है। अब इसमें सब कुछ रिपोर्ट में निकल कर आता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों आती है। तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट कर देते हैं। व्हेन इट कम्स टू वीकनेस, वी आर हैविंग वन मोर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जिसमें हम 10 डेज का वर्कशॉप स्कूल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं विद मैनेजमेंट परमिशन, मैनेजमेंट की परमिशन से, पेरेंट्स की परमिशन से और बच्चों की परमिशन से। और इस 10 डेज के वर्कशॉप में हम आपको एक बाइनौरल बीट म्यूजिक सुनाएंगे 44 हर्ट्ज का, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराएंगे और डांस कराएंगे। उसका रिजल्ट है कि 10 क्लास के बाद आप लोगों का ये लेवल आ जाएगा कि कोई भी चीज को जिसको याद करने में आपको 1 घंटा लगता है, मात्र 15 मिनट में याद कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस लंबे समय तक याद रहेगा। उसके अतिरिक्त जो याद किया है भूलते नहीं है, ठीक है ना। और इन सब के अतिरिक्त एक और यूनिक चीज है जो आपके अंदर आने वाली है, वो ये एक जबरदस्त हिडन टैलेंट जिसकी वजह से हमें नासा में रिकॉग्नाइज किया, वो ये कि आप ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हैं। मीन्स अगर आपकी आंख पे पट्टी भी बांधे तो आप बंद आंखों से किताब पढ़ सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं, पैरों से अखबार पढ़ सकते हैं। हर वो काम जो आप और हम खुली आंखों से करते हैं, हमारे बच्चे बंद आंखों से करते हैं। ये मैंने बेसिक बताया है। इसका एक्सट्रीम ये है कि आपको जो पसंद है ना, बिकॉज यू आर हैविंग बुक्स एंड कॉपीज, लाइव आपको दिखाएंगे, हाथ कंगन को हाथ से क्या आपको लाइव ही दिखाएंगे, पूरी की पूरी बुक को पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। इफ समवन वुड आस्क, बताओ पेज नंबर 35 पे क्या है, यू वुड आंसर अरे ये एक्चुअली शुरू तो 28 से हुआ था, 35 पे तो खत्म हुआ है। इस तरह का लेवल आपका होगा। इवन पूरी बुक को स्मेल करके बता सकते हो कौन से पेज पे क्या इमेज है। जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं या बोल रहा हूं, डजंट मीन लाइक दैट। मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाऊंगा, हम लोग लेकर आए दिखाएंगे। जयपुर से एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजते, 1300 किलोमीटर कौन भेजेगा, बट उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, दैट्स वाई उन्होंने कहा चलो एक बार अलाउ कर देते हैं, आप लोगों ने भी हमारे लिए इतना किया है तो वी वुड गो विद दैट। और उन्होंने रिक्वेस्ट को माना तो हम एक बच्चे को यहाँ लेके आए आपके लिए और विल स्टार्ट विद दैट थिंग, विद दैट डेमोन्स्ट्रेशन। बट उससे पहले मुझे एक शख्स की आवश्यकता है, कौन आएगा उस डेमो में मेरी हेल्प करने के लिए? हु वुड कम? हु वुड विद द आइस ब्रेकर? हु? हाँ यस, यू में ओके। हाथ जोड़ लिए उन्होंने, हाथ खड़े करने की जगह। एनीवन? अदरवाइज आई विल चूज कोई भी माय ऑन एप्पल। कोई भी एक पर्सन आ जाओ, अदरवाइज पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा मैं। एनीवन ऑफ यू सर, कोई आएगा? एनीवन? मेरे को सिर्फ हेल्प के लिए चाहिए, कोई भी आ जाए। हाँ कम, अरे आ जाओ, ये आगे वाले भाई ये, अरे वाह वेरी गुड। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार क्लैप करें आप। आई टेल यू व्हाई, यूजुअली बच्चे जाते ही नहीं है स्टेज पे, जाने में पता नहीं क्या पैर भारी हो जाते हैं, से जमीन पे जम जाते हैं, रहने दे कौन जाएगा, अरे आज नहीं तो कल जाना तो पड़ेगा, स्टेज के लिए फेमिलियर होना ही चाहिए। सो नाउ द बॉय इज देयर। व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? प्रियांशु। प्रियांशु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, और ये फेमस भी होने वाले हैं क्योंकि लाखों करोड़ों में हमारे व्यूअर्स हैं, आपको कल ये यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा। सो अभी इनकी आंखों पे हम लोग जो है कॉटन और पट्टी बांधने वाले हैं और देखते हैं इनके साथ क्या होता है। ऐसा कुछ विशेष नहीं होने वाला है यार। सी, अभी इनकी आंखों पे हम कॉटन और पट्टी दोनों बांधेंगे एंड विल ट्राई टू सी कि क्या ये बंद आंखों से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि मूर्खतापूर्ण बात है, बेवकूफ़ी भरी बात है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसे बेवकूफ़ी भरी बात कर रहे हो कि आंख बंद कर दो और कह दो पढ़ के दिखा। सो विल डू दिस। इज इट पॉसिबल टू सी ब्लाइंड फोल्डेड और नॉट? विल सी दिस। अभी हम लोग करते हैं, इनकी आंखों पे कॉटन और पट्टी बांधते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये देखिए, एक्चुअली ये कॉटन भी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब जीटीवी पे किया था तो जीटीवी को ये डाउट था कि कहीं से बच्चा देख लेगा। ये सब आपको यूट्यूब पे मिलेगा, इसलिए उन्होंने बोला आंखों पे रुई लगा दो। अगर आंखों पे रुई लगाओगे और ये आंख खोलने की कोशिश करेंगे तो आंखों में रुई जाएगी, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा, आंखों से पानी आएगी और पता चल जाएगा चीटिंग कर रहे हैं। सो ये जीटीवी की शुरुआत थी। अभी हम लोग करके देखते हैं कि ऐसा होता है क्या। प्रियांशु प्लीज जस्ट ट्राई टू पुट दिस ऑन योर आईज। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ऐसे रखिएगा एंड विल put this cotton. Okay, now the boy is standing in front of you. We can understand कि भैया आंखों पे पट्टी बांध के कौन करता है। फिर we will try to see. Priyanshu, are you out? Are you comfortable? Comfortable हो ना? Okay. So मैंने कितनी फिंगर्स आपके आगे कर रखी है?
थोड़ा सा तेज बोलो, सबको सुने। 3 फिंगर्स, मैंने हाथ ही नहीं कर रखा, फिंगर्स कहाँ से दिखी। चलिए कोई बात नहीं, एक ट्राई करते हैं। कई बार बच्चे कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कलर्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तुक्के भी लगते हैं ना, तुक्के हमने बहुत लगाए हैं तो पास हो गए थे। चलो एक काम करते हैं, हाँ प्लीज़, वैसे चलो हाथ आगे करेंगे प्रियंशु आप, थैंक यू। ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस कलर, ये कलर कौन सा हो सकता है, बस अंदाज़ा लगाएं। रेड भैया आज से ये रेड है, ध्यान रखना। ऐसा है, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये रिकॉग्नाइज करते हैं दैट मीन्स मेलाटोनिन हार्मोन का थोड़ा बहुत सीक्रेशन हो रहा है और हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। करेंगे हम बाद में भी, बट अगर हो जाए तो कर सकते हैं। एक कलर और देके देखता हूँ, फिर हम दूसरे मुद्दे पे आएंगे। एक ट्राई और करते हैं, इस वाले को बताओ अंदाजा। अरे वही वापस दिया था। सो दैट द थिंग इज नॉट पॉसिबल टू सी ब्लाइंडफोल्ड, देखना संभव नहीं है, मूर्खतापूर्ण बात है। नाउ लास्ट ट्राई करूंगा, सर जस्ट कीप दिस इन योर हैंड, ओके। एक लास्ट ट्राई करूंगा सर, थोड़ा सा आगे हाथ करना पड़ेगा प्रियंशु जी, आपको दोनों हाथ करने पड़ेंगे, थैंक यू। ट्राई टू रीड दिस, अरे इसको पकड़ लो, ट्राई टू रीड दिस, करने की कोशिश करिए। यू कांट सी, आई कैन अंडरस्टैंड, यू कांट रीड, मुझे भी मालूम है, लेकिन और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। कंपैरिजन तुलनाएं मुझे नहीं पसंद है, बट कई बार कुछ चीज़ों को समझाने के लिए तुलनाएं जरूरी हो जाती है, सो दैट ये बताया जा सके कि भैया आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है और वगैरह आपको क्या देखना संभव नहीं है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इनकी आंखों से कॉटन और पट्टी हटाते। प्रियंशु नहीं देख पा रहे थे ना, थोड़ा सा चैलेंजिंग था ना। अभी अभी ये देखो, जस्ट एक सेकेंड आंख बंद करना, ये देखो आपको रुई दिख रही है ना, इसको हटाते हैं यहाँ से ताकि इनको प्रॉब्लम नहीं हो, बस यही चीज़ बता रहा हूँ। सो इफ समवन, थैंक यू सो मच। एक सेकंड प्रियंशु आपके यहाँ से हटा लेते हैं। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए कि अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद रखेगा तो कॉटन चिपकेगी और खोलेगा तो कॉटन अंदर जाएगी। दैट मीन्स इज नॉट पॉसिबल टू सी ब्लाइंड फोल्डेड। नाउ द बॉयज देयर, थैंक यू सो मच, यू कैन सिट देयर, यू कैन क्लेप फॉर दैट पर्सन। नाउ मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से और टीचर्स से, और प्रोबेबली आप लोग कहीं आप लोग आना चाहें तो कोई भी आ जाओ, मैं बच्चे को ही इन्वाइट करता हूं कि वो बच्चा आपके सामने खड़ा रहे और ये कार्य आप करें, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है हमने किया तो वो पट्टी में छेद था वहां से देख लिया। यूजुअली पीपल डू दैट। इंडियंस वी आर हैविंग लेफ्ट ब्रेन, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है हमारा, लॉजिकल है हम लोग। तो आई वुड रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि कोई भी आ जाए और वही कॉटन और पट्टी बच्चे के आंखों पे बांध दे, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। उनको आ जाओ। Now the boy is there and I would request parents, principal, director sir और sitting here, कोई भी आके ये कॉटन और पट्टी बांध दे टू सी कि भैया ये देखना संभव नहीं है। कोई भी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर, प्लीज़, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो हाँ, कोई सी भी, दोनों हैं, कोई सी भी बांध दे सर, और चाहें तो दोनों ही बांध दें। अरे प्लीज़ सर, प्लीज़ 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 सर, टीम उल्टा है, टीम उल्टा किया। हाँ वो टीम 360 उल्टा लिखा हुआ था, आपका सेव कर देते हैं आराम से कंफर्टेबली। हाँ जब हमने GD सोमयानी में किया था, आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, मुंबई में, तो वो डायरेक्टर सर को थोड़ा सा डाउट था तो उन्होंने 22 पट्टियाँ बांधी थी। बोले कहीं से तो देखता है, पॉसिबल नहीं है। सो दे डू दैट, सबका अलग अलग है। मेडिकल एसोसिएशन जब डॉक्टर्स का होता है तो उन्होंने आई पैचेस लगा दिए, आंखों के ऑपरेशन वाली टेप चिपका दी, बोले कहीं से नहीं देखना चाहिए। टाइट करें सर, और अच्छे से टाइट कर दें। Now the boy is there. विनीत सर एक बार सबको दिख जाए। Now the boy is there. You may give any damn thing that you would like to give. You may give. अब आपको जो देना है, पेरेंट्स आर देयर, वो मोबाइल दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, जो आप देना चाहे कि क्या ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। एंड द बॉयज एंड गर्ल्स आर सिटिंग हियर। आप भी अपनी तरफ से कॉपी पेन कुछ भी दे सकते हो भाई, बुक दे सकते हो। वो टिफिन कहते हैं दे देना भाई, टिफिन जैसा लग रहा है। अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है, अरे इतना बड़ा कमाल। चलिए मुझे लगा टिफिन है, चलो कोई बात नहीं। सो यू मे गिव, ये टिफिन दे दे तो वो भी बता देता क्या था। चलो आ जाओ, यू कैन कम, क्योंकि मैं तो इतनी दूर आ नहीं पाऊंगा। आ जाओ ले आओ, दे दो प्लीज प्लीज कम विद दैट बॉय गर्ल। यस यू कैन ब्रिंग दिस। ओके जो भी देना है सब दे दो, हाँ कोई इशू नहीं है। हाँ यस यू, जिसको जो देना है प्लीज मैम करिए, मैम से ही शुरुआत करते हैं। मैम प्लीज उनको थोड़ा सा, हाँ ये लो सबसे पहले ये किसी ने समवन हैज गिवन दिस, ओके तो प्लीज जस्ट कीप योर आइज ऑन दैट पर्टिकुलर। ओके ये एक आईडी कार्ड है, इसका नाम लिखा हुआ है श्रीधिका सिंह और इसके फादर्स नेम है संजय कुमार सिंह, मदर्स नेम है ज्योति सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 3/3/2009, ब्लड ग्रुप है B नेगेटिव और एड्रेस लिखा हुआ है।
है, अभी आपके मन में हो सकता है कि क्या पता, तो वही और भी है, ठीक है। ठीक है, जिसने जो भी दिया है, जिसका जिस तरह से मैम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ प्लीज़ कम। अच्छा आप लेने, हाँ ले के लौटाओ भाई मेरी चीज़ वापस। हाँ ओके। ये नोटबुक है क्लासमेट की, नाम ऋषभ, क्लास 8, डिवीज़न बी, सब्जेक्ट रफ कॉपी, स्कूल DPS। इसको खोल के भी देख लो, रफ में कुछ रफ मिल भी जाए है। आप थोड़ा सा टफ दें, अगर कोई बुक देगा तो मज़ा आएगा। ये बहुत सिंपल करा रहे हैं आप लोग। ओके, ये भी क्लासमेट की नोटबुक है जिसपे इंटरैक्टिव सीरीज लिखा हुआ है। इस पे ये पूरी नोटबुक प्रिंटेड है, जिसपे आगे की साइड में ऊपर बैकग्राउंड तो येलो कलर का है, यहाँ पे एक बादल बना हुआ है, यहाँ एक बादल बना हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ पेपर कटिंग से पेड़ और पौधे बना रखे हैं, यहाँ पे कुछ ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है एनहांस योर क्रिएटिविटी बाय मेकिंग योर ओन अरेगामी पिकॉक। यहाँ पहले 3 कॉपियाँ हैं, चौथी ओके 4 कॉपियाँ दे दी। चलिए ठीक है, ये जिसकी भी आई है भगवान जाने, तो मेरा ही भाई है कोई जिसने ऐसी राइटिंग लिखी है। चलो पॉइंट है डी, रूल्स ऑफ लॉ डिमांड्स दैट पीपल ऑफ ईच स्टेट होल्ड देयर लैंड एंड शुड बी गाइडेड बाय लॉ। और इसको टिक किया हुआ है, 3 मार्क्स। अरे 3 नंबर मिल गए भाई, पास होने वाले आदमी कहाँ है वो। चलो ठीक है, नेक्स्ट कॉपी, क्योंकि आपने इतना दे दिया, मैं टफ कराना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल दे रहे हो आप लोग। इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं। आंसर 1 है सेम चीज आ रहा है, सेम चीज आ रहा है। कॉमा द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस, कॉमा डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। ओके वेट, सी आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, आप कोई किताब दो ना जिसको ये अंदर का बताए, किताब खोले बगैर, तब आएगा मजा। आता है सिंपल दे रहे हो, बहुत सिंपल। यू डोंट हैव बुक्स, ओके यू हैव ओनली रफ कॉपीज, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो है ना बुक, मेरी कहाँ गई, ये लो। मैं द सर इज स्टैंडिंग है, मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है, सी एक सेकंड, सर से रिक्वेस्ट है, 1 सेकंड सर को दे दें। सर कोई भी पेज जिस पे कोई इमेज हो, वो सिर्फ पेज नंबर बता दीजिए, तब तक सर ने ये दिया है। सी इस पे ये ID कार्ड है जिसमें नाम लिखा है सौरभ कुमार ठाकुर, फादर्स नेम विजय कुमार ठाकुर, मदर्स नेम ललिता देवी, डेट ऑफ बर्थ 27/11/2009, ब्लड ग्रुप नहीं है, अरे कोई बात नहीं, प्रियंका नाम है। ठीक है। अभी कम सर एक बार इसको ओपन करें, वो मेरे से थोड़ा सा। ओके थैंक यू। एक बार सर ने कुछ दिया है, कौन सर बता दें। ये एक इमेज है जिसमें ऊपर बोर्ड में संस्कृत में लिखा हुआ है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। ये आप सबके लिए है, चलिए। और सबने हाथ में अर्थ दिया हुआ है, व्यक्ति की मेहनत करने से ही उसके काम पूरे होते हैं, तो शिक्षा करने से उसके काम पूरे नहीं होते। ठीक है, सही है। हमने भी 6th में पढ़ा था ये उद्यमने भी सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे। भैया काम तो करना पड़ेगा, सोते हुए शेर के मुंह में मृग नहीं आता है, हिरण नहीं आता है। सो अभी सर ने जैसा दिया है ऐसा ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज सर इज स्टैंडिंग हियर, सर इतनी देर से खड़े हैं, तो सर मेरी रिक्वेस्ट है वो पेज नंबर बता दीजिएगा। कैसे होगा वो मैं अभी इसके जस्ट सर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। हम चाहते हैं सारे बच्चों के बेनिफिट में। जो सर चीज कह रहे हैं उसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप में और इसमें एक ही अंतर है, आपका मेलाटोनिन का सीक्रेशन 70 माइक्रोएमएल हो रहा है मेरी तरह, और इनके पास में 120 माइक्रोएमएल है। यस, इसमें सर एक VFX की वीडियो है जिसमें एक आई थिंक एक गेम चल रहा है, और अभी जैसे एक ब्रिज के ऊपर है और किसी को शूट कर रहे हैं वो। एक सेकंड, ये तो हमने सिर्फ इसको लिया है, ये मैं इसको हटा के, ठीक है ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे। नाउ द बॉय इज देयर, यू कैन, ठीक है। मैं यहाँ रहूंगा, ये सिर्फ वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, दैट्स व्हाई आई डिड दिस, ठीक है, और कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ
ये स्कूल रूल्स है. नंबर एवरी स्टूडेंट शुड कैरी हिज हर एल्मेनेक टू स्कूल ईच डे. सेकंड है रूल नंबर 14 यहाँ पे है. The name, dress and section of the pupil should be clearly marked on all languages. Sorry, or PUPIL. See, एक छोटी सी चीज बताऊंगा because what's your name, sir? My name is Nizamuddin. निजामुद्दीन सर के लिए एक बार क्लैप कर सकते हैं बिकॉज ऐसे पेरेंट्स भी लर्न हैं. रीजन ये है कि ब्लाइंडली किसी चीज को फेल नहीं है. बट आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्योंकि महाराष्ट्र में जब हमने इसको किया था तो वहाँ पे 100 डॉक्टर्स का पैनल रखा गया टू सी दिस कि इज इट पॉसिबल टू सी ब्लाइंड फोल्डेड. ये हमारे गले ही नहीं उतरता है. डॉक्टर परम, आज आप नाम सुनिएगा, आप थोड़ा सा नेट पे चेक कर लीजिएगा. आपको जो डॉक्टर विजय भटकर की अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ था, जिन्होंने परम कंप्यूटर इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, सुपर कंप्यूटर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, IIT के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनकी अध्यक्षता में 100 डॉक्टर्स ने, गायनी, ऑर्थोडेक्स, सारे लोग दे वर सिटिंग देयर. और उन्होंने, हम लोग तो चलो कॉटन पट्टी बांधे बिकॉज पेरेंट्स हमारे को थोड़ा इरिटेट होते हैं. उसके बाद में उन्होंने आंखों पे ऐसे टेप चिपकाते हैं ना ताकि आंखों में मक्खी नहीं घुस जाए, उसको लगा के चेक किया है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स टोटली सेफ, कहीं कोई बायोलॉजिकल इशू नहीं है. और प्लीज सर, प्लीज थैंक यू. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नाउ द पर्सन इज कमिंग. कौन आया है उनको अभी? एक सर आए हैं जिनके हाथ में एक मोबाइल है, ब्लैक कलर का कवर है, और 2 मोबाइल है. और नहीं, मोबाइल एक ही है, फ्लिप कवर है ब्लैक कलर का, और हाथ में एक रिंग है राइट हैंड में सिल्वर कलर की जिस पे एक ब्राउन कलर का स्टोन है. सर ने हाथ ऐसे कर रखा है, पॉकेट में एक ग्लासेस रखे हुए हैं, और सर ने पैंट पहनी है ब्लैक कलर की, ब्राउन शूज़ हैं, बेल्ट है, और अभी सर ऐसे करके खड़े हैं. सी भाई थोड़ा सा वी कैन क्लैप फॉर दिस, लेकिन ये है ना कोई बाबा जी का चमत्कार नहीं है. प्लीज इसको ऐसे मत कीजिएगा कि मैंने कोई बाबा जी का चमत्कार किया है. निकाल दीजिए. एक छोटा सा मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपको क्यों, क्योंकि देखिए ये है ना हम लोग 350 स्कूल्स में कर रहे हैं. सी ओके, ये देखिए तो बॉय है, सब मेरी रिक्वेस्ट है. एक सेकेंड, बच्चे ने बोला पेज नंबर 40, ठीक है. मैं एक बार माइक तो लगा सकता हूँ, माइक करें. ये बुक भी आप ही लोगों की, हमें नहीं पता है, बिहार में आए पहली बार को भी कैसा ही होगा. या तो बच्चा ले ले या सर को दे दीजिए. सर पीछे सर को पेज नंबर 45 दीजिएगा सर. पेज नंबर 45 पे इमेज तो नहीं है, पर उस पे ऊपर की साइड ग्रीन कलर से रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा हुआ है. साइड में एक येलो कलर का बॉक्स बना है जिसमें कुछ छोटा सा बॉक्स है जिसमें कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं. नीचे एक टेबल बनी हुई है जिसमें अलग अलग डेट्स दे रखे हैं, पिंक कलर की लाइन से बॉक्स बना के उसके अंदर, और उन डेट्स को क्या हुआ था वो दिया है, और नीचे उसके साइड पैराग्राफ. एक बार मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज ये मैसेज, मैं पेरेंट्स को हम लोग इसीलिए साथ मिलाते हैं, ये मैसेज मत देके जाना कि क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 350 स्कूल्स में कर रहे हैं, हजारों बच्चे हमने तैयार किए हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत लेवल पे हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं. आपसे रिक्वेस्ट है, ये मत मैसेज लेके जाना कि हम कोई चमत्कार कर रहे हैं. प्लीज प्लीज प्लीज, कोई जादूगर सम्राट नहीं है यहाँ पे जो किया और वो चालू कर दिया. 10 डेज का वर्कशॉप होगा. मेलाटोनिन का सीक्रेशन बहुत जरूरी है, अगर नहीं हो सकता तो नहीं हो पाएगा. और जितने हैं, क्योंकि ये हटा सकता हूँ सर, तो मैं आगे रीजन बताऊंगा कैसे हुआ ये. थैंक यू सर, थैंक यू सर. देखिए अभी आप लोगों से एक एक्सरसाइज करवा देता हूँ बिकॉज पेरेंट्स भी बैठे हैं और आप लोगों की जरूरत है. एक्सरसाइज कराऊं उससे पहले आप लोग ये बताओ, अभी तक जितना आपने देखा है ये कैसा लगा आप लोगों को? कितने स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि हमारे में भी ऐसा रिजल्ट आए और हम लोग भी सीखना चाहते हैं? लगभग सारे सीखना चाहते हैं. तो पहले मैं देख लेता हूं कि आप लोगों का ब्रेन बैलेंस है क्या, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन बैलेंस हैं हमारे.
या कोऑर्डिनेट करते हैं एक टाइम में एक साथ काम करने के लिए, या नहीं कर पाते हैं, इसे हम लोग चेक करेंगे। तो 3 एक्सरसाइज करेंगे, करें हम लोग? तो जैसा मैं करूंगा वैसा आपको मेरे को देख के इमिटेट करना है, कॉपी करना है, करेंगे? तो अपना राइट हैंड एक बार ऐसा कर लीजिए, जैसे मैंने हाथ ऐसा ऊपर किया, इसको यहां पर ले आओ ऐसा। अभी आपको इसे क्लॉकवाइज करना है, जैसे मैं कर रहा हूं इस तरह से करिएगा। इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज चलाना है। इजीली, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है करने में, कोई दिक्कत नहीं आ रहा करने में। इसको रोक लीजिए, इस वाले हाथ को उठाओ, इसको यहां ले आओ, इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाइए, बाहर की साइड से अंदर, बाहर की साइड से। मैंने इसको कहा था अंदर की साइड से बाहर करना है, इसको मैंने कहा बाहर की साइड से अंदर। इजीली कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। अभी जैसा मैंने कहा आपको राइट हैंड को ऐसा करिए क्लॉकवाइज, इसको मैंने कहा लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों काम अभी एक साथ करके देखो, एक को बाहर चलाना है, एक को अंदर चलाना है, जैसे भैया कर रहे हैं, करके दिखाओ। देखो जैसे मैं कर पा रहा हूं इजीली, वैसा आप लोग करिए, करके देखो कितने लोग हैं जो कर पा रहे हैं एक बार में। जो नहीं कर पा रहे उसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा, लेकिन एक बार करके देखो ऐसा हो पा रहा है आपसे, प्रॉब्लम आ रही है करने में। चलो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, समय कम है इसलिए दूसरी एक्सरसाइज करा रहा हूं। अभी जैसा मैं करूंगा वैसा आपको करना है, ठीक है? चलिए मैडम दूसरी एक्सरसाइज पकड़ो इसको। अभी एक बार ऐसे कर लीजिए अपने हाथों को, ये बड़ी वाली जो फिंगर है इसको ऐसा अंदर कर लीजिए, बाकी सारे बाहर। बड़ी वाली फिंगर को अंदर, बाकी सारी आपको बाहर करनी है। इजीली हो गया? अभी थंब को ऐसा ओपन करो और वापस से जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी करने में। फर्स्ट फिंगर ओपन करिए और जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है? सबसे छोटी फिंगर को ओपन करो और जोड़ लो, कोई दिक्कत आ रही है? अभी आपको क्या करना है, बिना कोई दिमाग लगाए, ये ऐसा गैप नहीं आना चाहिए, इसको चिपका के रखेंगे और आपको ये रिंग फिंगर अलग करनी है। करके देखो कितने स्टूडेंट है जो कर पा रहे हैं। क्या नहीं करना वो बता दूं, आप ऐसे हाथ तो नहीं करोगे, ये गैप नहीं आना चाहिए, बिना गैप है इसको चिपका के रखेंगे और ये थर्ड फिंगर अलग करके देखो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से नहीं हो पा रहा होगा। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा है जो ये कर पा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं वापस से बता देता हूँ, बड़ी वाली फिंगर जो चिपकाई है वो ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर बिना ओपन करे अगर कोई पर्सन कर पा रहे हैं तो एक स्टूडेंट जिसको लग रहा हो कि मैं कर पा रहा हूं तो वो यहाँ पर आ जाए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रही है तो मैं थर्ड एक्सरसाइज करा रहा हूँ, शायद नहीं हो पा रही होगी, नहीं हो रही है। 11 साल से आज तक तो हम करा रहे हैं, कोई स्टूडेंट नहीं कर पाया है, तो अभी एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं। मैंने 2 एक्सरसाइज कराई, दोनों में दिक्कत आ रही है। अभी मैं तीसरी एक्सरसाइज करा रहा हूँ। हाँ जी आ जाओ, आ जाओ, कौन है जो कर पा रहे हैं, आ जाओ प्लीज, अरे आओ यार। अब देखो ये भैया हमारे पास में आए हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ आप इसे देखिएगा भाई भैया सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, करके दिखाओ। हाँ करने दो ना, इनको देखिएगा ये सही कर पा रहे हैं यानी मैं तो क्या चेक करूं, आप जाके दिखाओ ना। ये गैप नहीं आना चाहिए। और ये देखो, अपने को सिर्फ इस फिंगर को उठाना है, बाकी कोई सी चीज़ नहीं उठानी है, ठीक है? करो करो, अरे इसको ओपन नहीं करना है। अब मैं इनके लिए एक हेल्प कर देता हूँ, 1 मिनट हाथ खोलोगे। लेकिन ये काफ़ी हद तक सही कर पा रहे हैं, लेकिन मैं इनके लिए एक हेल्प कर रहा हूँ। देखो ये अभी कितनी जल्दी करके दिखाएंगे। मैंने इनके लिए नीचे से उंगली पकड़ी है ताकि इनको प्रॉब्लम ना आए। अभी थर्ड वाली फिंगर ओपन करनी है, करके देखो बेटा। थर्ड फिंगर करो, थर्ड फिंगर करो। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो कर पाए ना। तो इतने स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, ऑलमोस्ट 100 के आसपास होंगे, एक स्टूडेंट कर पा रहा है, इसके लिए क्लैप कर सकते हैं। हमने 11 साल में अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं देखा है जो ये कर पाए, ये कर पा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्यों कर पा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? शायद ही कोई स्टूडेंट कर रहा होगा। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, अंकित जी ने कमाल किया, वेरी गुड। देखो ये इन्होंने करके दिखाई है। ये मुश्किल होता है करना, लेकिन इन्होंने किया तो आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली एक्सरसाइज के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, आप लोग 10th क्लास के हैं तो 9th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि हमारे इस हाथ की जितनी भी वेन्स है, नसें, वो इधर वाले ब्रेन के पार्ट को कंट्रोल करती है, और ये वाले इस हाथ की जितनी भी वेन्स है, नसें, वो इधर वाले ब्रेन को कंट्रोल करती है। ऐसे क्रॉस होता है, पढ़ा है आप लोगों ने? भूल गए, कोई बात नहीं। जब आपको ये कहा गया कि आप हाथ को ऐसा घुमाइए
तो आपने ऐसा किया तो आपको इधर वाले ब्रेन को मैसेज किया ऐसे करना है, तो आपने फटाक से ऐसे कर दिया, यू डिड लाइक दिस। जब आपको इस वाले हाथ को ऐसा करने के लिए कहा गया तो आपके इधर वाले ब्रेन को सिग्नल गया ऐसे करना है, तो आपने ऐसे किया। जब सडनली दोनों काम आपको एक साथ करने को कहे गए तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो गया, भाई यार एक काम करा ले, क्यों बार बार परेशान कर रहा है। एक टाइम में आपके दोनों ब्रेन एक साथ काम नहीं कर पा रहे जो हमने आपको करके दिखाया, तो इसको ब्रेन टकरा गए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में यहाँ पर एक डोपामाइन नाम से ट्रांसमीटर होता है जो लेफ्ट वाले ब्रेन से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, पकड़ता है, कलेक्ट करता है और राइट वाले ब्रेन में ट्रेवल कराता है। लेकिन जब आपको कहा गया ऐसा करने के लिए दोनों ब्रेन, तो आपके लेफ्ट वाले ब्रेन ने इंफॉर्मेशन तो सुन ली लेकिन राइट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, उधर ट्रेवल नहीं हुआ। या यूं कह सकते हैं कि दोनों ब्रेन में जो पुल बना हुआ होना चाहिए कोऑर्डिनेशन का वो नहीं है, तो दोनों ब्रेन एक साथ टकरा गए, कर नहीं पाए। अभी सेकंड एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, आपने सब ने किया लेकिन वो जैसे उन अंकित ने करके दिखाया, थर्ड फिंगर आप ओपन नहीं कर पा रहे थे। ये थर्ड फिंगर ही ये डिसाइड करता है कि हमारे दोनों ब्रेन कोऑर्डिनेट हो रहे हैं या नहीं, दोनों ब्रेन बैलेंस है या नहीं। और जो थर्ड एक्सरसाइज आप लोग अभी करेंगे, यहाँ बैठा हर शख्स कर सकता है जो मैं करा के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज फील होगी, फील उसी की होगी जो ये करेगा। तो अभी जितने दो एक्सरसाइज कराई, दो नहीं कर पाए, लेकिन अब तीसरी एक एक्सरसाइज ऐसी करा रहा हूँ जो आप यहाँ बैठे हर शख्स कर सकते हो, लेकिन एक चीज फील होगी। तो मैं जैसे करता हूं वैसे आप लोग करिएगा। देखो अपने हाथ को वापस ऐसे करिए, अभी यहाँ पे हर व्यक्ति कर पाएगा। इस थंब को ऐसा रोल करो, इजीली कर पा रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है आपको। इसको वापस जोड़ लो, फर्स्ट फिंगर को रोल करो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, जोड़ लीजिए। थर्ड फिंगर को रोल करो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, जोड़ लीजिए। अभी आपको एक चीज फील होगी, जितना शिद्दत से, जितना फास्ट आप फर्स्ट फिंगर थंब को कर रहे थे, फिंगर को कर रहे थे, सेकंड को, क्या उतनी फास्ट आप थर्ड फिंगर कर रहे हो, या आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है करने में, या उंगली आपकी ऐसे छूट रही है, या आपको थोड़ा सा तनाव टाइप का स्ट्रेस फील होगा, इतनी आप फ्रीली इसे नहीं घुमा पाएंगे। और ये प्रॉब्लम करने में, ये जो थर्ड वाली फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर थंब के मुकाबले हम लोग फास्ट रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपसे नहीं हुआ? ये थर्ड फिंगर जो है इसको करने में दिक्कत आ रही है, उसके पीछे दोनों ब्रेन के अंदर कोऑर्डिनेशन ये थर्ड वाली फिंगर डिसाइड करती है। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर बैलेंस की स्थिति नहीं है। ये तीनों एक्सरसाइज हमने बताई, ऐसी 40 एक्सरसाइज आपको कराई जाती है, 40 तरह की ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, डांस, एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, आंखों की एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन का योगा और 2-3 तरह के म्यूजिक सुनाए जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी हो जाती है। सर मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे साथ में यूट्यूब पर जो हमारे व्यूवर्स हैं और इस प्रोग्राम को जो पूरे इंडिया के अंदर लोग देख रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को आपने हमारे से सुना और सेमिनार में भी अटेंड किया था, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना अनुभव जो है प्लीज़ शेयर करिए सर। सबसे पहले तो टीम 360 को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। एक बहुत अच्छा मिशन है, DMIT का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसा कि आपने बताया, पिछले 11 वर्षों से लेकर के इसको चले आ रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर इन चीज़ों को लोग जान नहीं पा रहे थे, अवेयरनेस के तौर पे हम लोग आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। जहाँ तक कल से जो हम लोगों ने सेमिनार किया है, इसका सवाल है, हमारे बच्चों ने जिन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन की है, ओवरऑल वी कैन कंसीडर 400 स्टूडेंट्स दे हैव बीन पार्टिसिपेटेड, दे एंजॉयड द सेशन अ लॉट। बहुत अच्छा लगा उनको। जो हमारे गार्जियन अपनी प्रेजेंस कल भी दिखे, आज भी दिखे, वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे, उनको भी अच्छा लग रहा था। चीज़ें सराहनीय हैं। बच्चे अगर इसको लेकर के आगे चलते हैं और अभिभावक भी अगर इन चीज़ों को DMIT के फेवर में आते हैं, और होना भी चाहिए, तो एक एनालिसिस हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि बच्चों को किस दिशा में कैसे आगे लेके जाना है। बच्चों को भी पता चल जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर उसकी सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ी बात ये है कि जो अपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जो हम लोगों ने बात की है, ये अगर हमें पता चल रहा है कि कहाँ वीक हो रहे हैं, उसके लिए जो 12 डेज़ का वर्कशॉप की बात हम लोग कर रहे हैं, that the point and the approach will be a very good approach for them, and hope things will very beneficial for the students और उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने अपना अनुभव शेयर किया।